अ, जय मसीह की। फिर से हम शुक्रगुजारी करते हैं, परमेश्वर ने हमें फिर से आज का यह समय दिया ताकि उसकी इबादत करने के लिए हम इकट्ठा हो सके। और आज की संपूर्ण इबादत हम खुदा के हाथ में सौंपते हैं, और जो सभी इसमें शामिल हैं उसके लिए शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं इस समय सबसे पहले आज की इस इबादत की जो पार्श्वभूमि है, शुरू में मैं ओपनिंग पे प्रार्थना करेंगे हम, और फिर हम एक गीत गाते हैं, उसके बाद भजन संहिता पढ़ेंगे, स्तुति और आराधना परमेश्वर की खिदमत के लिए करेंगे, फिर प्रार्थना, और फिर परमेश्वर खुदावंद का कलाम, जो पवित्र कलाम, उस पर हम मनन करेंगे, और उसके बाद नजराना का गीत और आखिरी प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम शुरुआती दुआ करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और हमारे सभी विचारों को हम अलग रखें और अपना संपूर्ण लक्ष्य परमेश्वर खुदावंद की खिदमत के लिए और इस इबादत में और यीशु मसीह की ओर केंद्रित करते हैं। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के समय के लिए, दिन के लिए। ये समय प्रभु परमेश्वर आपने हमें दिया ताकि हम तेरी खिदमत, तेरी हमसन्ना, तेरे लिए गीत, भजन संहिता और परमेश्वर आत्मिक गीत गाकर तेरी महिमा करने के लिए अवसर दिया है। तेरे कलाम और वचन से सुनने के लिए परमेश्वर अवसर दिया है। संपूर्ण सप्ताह परमेश्वर आपने हमें चलाया, हमारा जाना आना सब कुछ तो सुरक्षित करने वाला खुदावंत, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ खुदावंत, हम विशेषता प्रार्थना करते हैं आज की संपूर्ण इबादत, और खुदावंत ज्यादा से ज्यादा लोग इस इबादत में शरीक होने दे। जीवन वचन से अनेक और सबों को परमेश्वर तो आशीषित कर, और खुदावंत इस अंत के दिनों में तो परमेश्वर प्रतिदिन तेरे नजदीक और तेरे सामर्थ्य में, तेरे वचनों में बढ़ने के लिए हमें अगुवाई कर। यह अगला संपूर्ण समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे दिल और हृदय खुदावंत हम तेरे चरणों में रखते हैं। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खबर
Shama. हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, जिसने हमें अभी तक संभाला है और आगे भी संभालने वाला है। तो हर पल, हर वक्त और हर मुसीबतों में और सुख, समाधान और शांति में हम जैसे भी हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। इसीलिए हम भजन संहिता 146 बारी बारी पढ़ेंगे। आइए हम सभी भजन संहिता 146 पढ़ते हैं। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने को भी शक्ति नहीं। उसके भी प्राण निकल जाए, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाओं को नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो सब कुछ है वह सबका करता है, और वह अपने वचन पर सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आग देता है। यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर इस पढ़े जाने पर आशीष दे।
छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया 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 यीशु ने छुलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 दिल था वीरान घर यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया मुझको पाकीज़गी उन्हें यीशु ने दी मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां मिल रही है ज़मीन एक नया आसमान दर खुला रूह में अब भी आराम का दर खुला रूह में अब भी आराम का हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया 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 यीशु ने छुलिया प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी जन आंखें बंद करेंगे।
हालेलुया 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 लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सजीव खुदावंद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पूरा जगत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी प्रभु पिता परमेश्वर ये पप्पा जो प्रभु कोरोना आया हुआ है प्रभु, कोविड-19 है प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु आपके लहू से प्रभु इस रोग को प्रभु पिता परमेश्वर निकाल दीजिए लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक हमारे भाई बहन को प्रभु आप संभाल लीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं महान सजीव खुदावंद परमेश्वर, ओ प्रभु पिता परमेश्वर, पूरा वर्ल्ड को आप संभालिए पिता परमेश्वर। हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पूरे भारत देश को आप संभालिए, हर एक राज्य को संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस प्रभु पिता परमेश्वर महाराष्ट्र और प्रभु मुंबई शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक मुंबई प्रभु पिता परमेश्वर, मुंबई को आप संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। बहुत सारे प्रभु पिता परमेश्वर जो कोरोना वायरस जो आया हुआ है प्रभु यीशु आपके लहू से प्रभु पिता परमेश्वर आप इस कोविड-19 को निकाल दिया। हम विश्वास करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी मंत्रीगण के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु हमारे प्रभु पिता परमेश्वर भारत देश के जो पंत प्रधान है, राष्ट्रपति है प्रभु, हर एक जो मंत्री है प्रभु पिता परमेश्वर, महाराष्ट्र के भी जो मंत्री है प्रभु, हर एक को आप संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु पिता परमेश्वर हमारी भाई बहन प्रभु पिता परमेश्वर, जिस हमारे भाई बहन को प्रभु जो रहने के लिए जगह नहीं है प्रभु राजा, खाने के लिए प्रभु खाना नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय भंडार में से हर एक को प्रभु राजा दे दीजिए लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक को आप संभाल रहे, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम सभी चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी चर्चेस हैं प्रभु हर एक को आप संभाल लीजिए राजा। EHCC के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पूरे जितने भी हमारे इंडिया जो जितने भी EHCC प्रभु पिता परमेश्वर चर्चेस है हर एक को आप संभाल लीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी प्रभु दादर और घाटकोपर में प्रभु पिता परमेश्वर हमारे चर्च मेंबर है प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु आप संभाल लीजिए। हम और हमारा विश्वास है कि प्रभु आप हर एक को संभाल रहे राजा। धन्यवाद करते हैं महान सजीव खुदावन परमेश्वर, जो भजन संहिता 37:5 में जो लिखा है प्रभु, अपने मार्ग की चिंता युवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ओ धन्यवाद करते प्रभु, हमारे भाई बहन प्रभु आपके ऊपर विश्वास रख के जो चलते प्रभु पिता परमेश्वर, आप प्रभु हर एक को संभाल रहे हैं, हम आपको धन्यवाद करते राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सजीव खुदावन परमेश्वर हर एक को संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो पास्टर प्रभु पिता परमेश्वर, रॉबिन पास्टर, उनकी पत्नी, उनको बच्चों को प्रभु पिता परमेश्वर आशीषित कर दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु दादरा और घाटकोपर हमारे जो भी प्रभु पिता परमेश्वर भाई बहन है प्रभु, हर एक को आप स्पर्श कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि हर एक कोविड-19 से प्रभु जो कोरोना वायरस से आपने हर एक को बचाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सजीव खुदावन परमेश्वर धन्यवाद करते राजा इस प्रभु पिता परमेश्वर, इस बारिश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बारिश से कोई भी हानि न होने के लिए राजा हम प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु इस बारिश में प्रभु आप संभाल लीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जो प्रभु अभी लॉकडाउन जो चल रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक हमारे भाई बहन को संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु पिता परमेश्वर जो काम पे आ रहे जा रहे प्रभु, उनको सही सलामत प्रभु आप संभाल लीजिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो घर पर है प्रभु पिता परमेश्वर, उनको भी आप स्पर्श कर दीजिए, हर एक को आप संभाल रहे राजा। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सजीव खुदावन परमेश्वर, आपने हमारा विश्वास है कि आपने प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को संभाला। धन्यवाद करते हैं। यहाँ से आगे का समय हम आपके हाथ छोड़ देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और प्यारे नाम से प्रार्थना किया करके सुन और राजा। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर से हम शुक्रगुजार करते हैं, परमेश्वर ने हमें आज इस इबादत के लिए खुदावन ने इकट्ठा किया है और मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमें उसकी इबादत में उसकी स्तुति आराधना करने के लिए जो अगुवाई की, और आज हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आइए हम दानियल 2:44 और नए नियम में से
इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 28 पद, इस दोनों को निकालते हैं और वो भी हम पढ़ते हैं। और आइए मैं पढ़ता हूं दानियल की किताब 2 अध्याय 44 वचन। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। तो ये था पुराने नियम का दानियल 2:44। और नए नियम में अगर हम पढ़ते हैं, नए नियम इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 28 पर, लेटर टू द हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 28, वो कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। आज हम देखते कि इस दोनों शास्त्र भाग को अगर हम इकट्ठा करते हैं और इस पर गौर करते तो हमें ये समझ में आता है और हमारे पास एक प्रश्न निर्माण होता है, क्योंकि खुदावंद ने जो कलीसिया की स्थापना की और उस कलीसिया की योजना, और परमेश्वर चाहता है कि यह कलीसिया एक मजबूत कलीसिया है। हर एक परमेश्वर खुदावंद की कलीसिया मजबूत होनी चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें जगत के अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य और शहरों में परमेश्वर ने हमें रखा है। मैं विशेष ये कहना चाहता हूँ इस समय, एक मजबूत चर्च कैसे बनता है? क्या हमारा चर्च मजबूत है? या इस संसार में जो चर्चेस है, जो सहभागिता है, वो जो संगठन है या जो डिनोमिनेशंस है, और हम मसीह के चर्च के माध्यम से इकट्ठा होकर इबादत करते हैं, लेकिन क्या हमारा चर्च, हम जिस चर्च को जाते हैं वो चर्च क्या मजबूत है? एक चर्च मजबूत कैसा बनता है, इस विशेष वाक्य पर हम गौर करेंगे, इस विषय पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले अगर हमें गौर करना है, इसका साधारण उत्तर है, एक मजबूत चर्च कैसे बनता है? The Lord's built a strong church. No man can build. प्रभु जो एक मजबूत चर्च का निर्माण कर सकता है, प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर खुदावन, वो मजबूत चर्च का निर्माण करता है। So God given principle must be applied to maintain the strength. जो सिद्धांत ईश्वर रचित या परमेश्वर ने मनुष्य को दिए हैं, उसके कलीसिया को दिए हैं, उसको अमल और लागू करना चाहिए, और तभी हम देखते हैं एक मजबूती बनाए रख सकते हम इस कलीसिया के माध्यम से या कलीसिया में। So strength is not found in some of the things we will say कि चर्च की ताकत या चर्च की मजबूती इन बातों से नहीं मिलती। कौन सी बातों से नहीं मिलती? सबसे पहली बात हम गौर करेंगे, बहुत ही हम इस बात को गौर करेंगे। The first thing, wealth, संपत्ति या धन से कलीसिया की मजबूती नहीं होती। रेवलेशन चैप्टर 6 प्रकाशित वाक्य 6 और 15 में लिखा है, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे। यहाँ पे वही रेवलेशन या प्रकाशित 6 में 15 और प्रकाशित 3:17, वहां पे भी उस बात का जिक्र किया है। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में उस बात का जिक्र किया है। पहली बात हम गौर करते हैं, पहली बात,
कौन सी? जिसमें कि चर्च की मजबूती किन बातों में नहीं है, वेल्थ या संपत्ति या धन में चर्च की मजबूती नहीं है, जो कई लोग सोचते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, द लार्ज नंबर, बड़ी संख्या या बहुत बड़ी भीड़। If we read Revelation 6:15, प्रकाशित वाक्य 6:15 में लिखा है, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे है ना, उस प्रकार की बात है। तो अनैतिकता, बुरा रवैया, आधा सिखाया जो बाइबल का वचन और आधा परिवर्तित गर्व, ये आदि बात वहां से शुरू होती है। अगर हम गौर करते हैं, यहोवा ने जो हमसे स्नेह करके हम हर एक को चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं था कि हम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। नहीं क्या परमेश्वर ने जब इज़राइल की गिनती या उनको चुना था विशेष बात के लिए, उनकी बड़ी संख्या के माध्यम से नहीं गिना था। उनको की बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किंतु वो सब देशों में से उनकी गिनती कम थी और परमेश्वर की योजना। सो गॉड इज नॉट सीइंग दैट या एक कलीसिया अगर बहुत बड़ा समुदाय है एंड दैट इज द स्ट्रेंथ, नो। जजेस 7:2 अगर वहां कहता है परमेश्वर का वचन, यहोशू की किताब, न्याय की किताब 7वां अध्याय और 2 पद में लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं है कि मैं मिद्यानियों को अपने हाथ कर नहीं सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने भुजबल के द्वारा बचे हैं। हम अपने भुजबल के द्वारा, they thought the number of people। वही अगर हम देखते हैं पहले शमूएल 14वां अध्याय 6वें पद में लिखा है, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतनारहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो वो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। वही प्रकाशित वाक्य 3:8 में भी कहता है, यूहन्ना ने उस कलीसिया के बारे में लिखा, कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, है ना। सामर्थ्य या हम देखते हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन हम देखते कि वचन का पालन उन्होंने किया है। तो एक धन संपत्ति चर्च मजबूत करने के लिए मायने नहीं रखती। इतना ही नहीं, एक बहुत ही बड़ी संख्या दिखता है, लेकिन क्या वो चिन्ह ये नहीं कि वो चर्च की मजबूती की पहचान नहीं। इवन द स्ट्रेंथ इज नॉट इन द चर्च। एक मजबूत चर्च या मजबूत चर्च की मजबूती इन बातों में भी नहीं है। कौन सी? द सुपर ऑर्गेनाइजेशन, एक सुपर संगठन, एक बड़ी डिनोमिनेशन, क्योंकि रेवलेशन 18:10 में लिखा है, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। ठीक है, बाबुल एक बहुत ही बड़ा, हम देखते हैं कि बड़ा प्रांत था। खुदा का वचन क्या कहता है? आंतरिक संघर्ष और विभाजन, ठीक है, विभाजन। कई लोग अपने डिनोमिनेशन या अपनी कलीसिया, अगर हम कहते हैं कि नहीं क्या, संख्या के माध्यम से हम कलीसिया को नहीं देख सकते कि एक मजबूत चर्च है। तीतुस का पत्र 1:5 में लिखा है, तीतुस टाइटस 1:5, मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर और प्राचीन को युक्त करे, है ना। नगर नगर प्राचीन को युक्त करे, देश देश को नहीं, नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। उस बात को गौर करते हैं। इट इज नॉट द वास्ट, बड़ी संख्या नहीं, हम देखते कि छोटी छोटी संख्या मायने यहाँ पे रखते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च को बड़ा ना करे, लेकिन चर्च का सामर्थ्य लोगों की संख्या में नहीं, उस बात का हमें गौर करना चाहिए। देन कई कबार तीसरी बात हम देखते हैं, कुछ कलीसिया में हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख लोग या कोई बौद्धिक सदस्य होते हैं कि जिनकी बुद्धि पर हम गौर करते हैं, स्ट्रैटेजी पर गौर करते हैं। पहले कोरिन्थियों का पत्र 1 अध्याय और 25 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है ना? और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य से बल से बहुत बलवान है। 27 पद आगे कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। वही पहले कोरिन्थ 2 अध्याय और 5 पद में भी उस बात का जिक्र है कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहे। तो कलीसिया में अगर बहुत ही बुद्धिमान और अपने आप को प्रमुख समझने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दैट इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द चर्च, वो मजबूत कलीसिया की पहचान नहीं है। बिकॉज एजुकेशनल कैन लीड अस टू प्राइड एंड रिबेलियन। एक शिक्षा से हमें गर्व और विद्रोह में अगुवाई हो सकती है। लूका के सुसमाचार 1:51 और 52, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 51 एंड 52 सेज, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। अपने आप को बड़ा समझते थे, बहुसंख्य समझते थे, या अपने दिमाग को, बुद्धि को बड़ा समझते उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को उसने ऊंचा किया। स्ट्रॉन्ग चर्च। तो हमने ये बात को देखा है कि कौन से बातों में या कौन सी ऐसी बात है जहां चर्च मजबूत नहीं है। पहले हमने देखी कि संपत्ति में नहीं, बड़ी संख्या में अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर देयर, दैट इज नॉट द साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग चर्च। मजबूत चर्च का वो चिन्ह नहीं है या पहचान नहीं है। सुपर ऑर्गेनाइजेशन, सुपर संगठन बड़ा है, वो भी सामर्थ्यशाली या मजबूत चर्च के पहचान नहीं है। और जिस चर्च में हम देखते कि अगर प्रमुख और अच्छे हाई लोग, बहुत ही उच्च और बुद्धिमान लोग हैं, वो भी मजबूत चर्च की पहचान नहीं है। हमने देखे कि परमेश्वर कहता है मैंने मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को क्या करे, लज्जित करे, और जो कमजोर है या निर्बलों को चुना ताकि बलवंतों को, जो बलवान है, उनको लज्जित करे। तो हम अगले बात देखते हैं, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग चर्च। एक मजबूत चर्च की पहचान क्या है? एक मजबूत चर्च की पहचान क्या है? द फर्स्ट थिंग वी सी, वचन में सिखाया जाना, परमेश्वर के वचन से सिखाया जाना। ये प्रभु का कलाम, इसमें से सिखाया जाना, अपने बुद्धि से नहीं, जो भी वचन के द्वारा है। मुझे क्या लगता है वो नहीं, बट व्हाट गॉड से, परमेश्वर क्या कहता है, उसके आत्मा जो यीशु के रूह के द्वारा इस संपूर्ण बाइबल, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द जो इसमें है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 5वें पद में लिखा है कि इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में भी प्रतिदिन बढ़ती गई। किस प्रकार? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से बढ़ रहे थे और मजबूत हो रहे थे। इफिसियों की पत्री 1:17 से 19 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा होता है। आगे अगर हम कोलिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 21वां पद देखते हैं, और वहां लिखा है, कोलिसियों की पत्री 1 अध्याय और 11 पद में लिखा है कि और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ
हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। पहले यूहन्ना 2 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उससे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो जाओ और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Every members grounded in the power of God's word. हर एक सदस्य, कलीसिया का हर एक सदस्य परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य पर आधारित होना ही एक मजबूत चर्च की पहचान है। तो क्या अपने कलीसिया के, हमारी कलीसिया का हर एक कलीसिया का हर एक जो सदस्य है, क्या परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य पर आधारित है? Every member grounded in the power of God's word? That is the question we should ask. हमारे अपने आप को हम प्रश्न करें कि हमारे कलीसिया का प्रत्येक सदस्य क्या परमेश्वर के इस वचन के सामर्थ्य पर आधारित है? अगर है तो वही हम देखते कि मजबूत चर्च की पहचान है। मजबूत चर्च की पहचान है। द सेकंड थिंग्स हम देखते हैं मजबूत चर्च की पहचान, यूनाइटेड इन वर्क। काम में संयुक्त या काम में एकता। जो भी कार्य, जो भी योजना, जो भी विचार है उसमें एकता। सोलोमन राजा इक्लेसियास्टस सभोपदेश 4 और 12वें वचन में कहता है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती, है ना। उस वचन को that talks about the unity, एकता में। कलीसिया, जो कलीसिया में एकता नहीं, वो कलीसिया, मजबूत कलीसिया, एक ताकतवर कलीसिया का पहचान नहीं है। So there should be unity in the church. पहले कोरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय और 10वें वचन में पौलुस लिखता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। पौलुस उस कलीसिया का जब पहला खत लिखता है उसमें उस कलीसिया के लिए लिखता है कि मेरे भाई और बहनों, कि तुम सब एक ही बात करो, एक पूर्व और एक पश्चिम या एक उत्तर और दक्षिण की बात न करें। परमेश्वर की अगुवाई और आत्मा और वचन के द्वारा एक ही बात करो, ताकि तुम्हें फूट न हो, परंतु तुम एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। वही पौलुस इफिस के लिए भी लिखता है, 4 अध्याय के 3 पद में कहता है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्या? मेल या एकता के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का यह वचन हर एक को सरल और सीधी बात सिखाता है। So every member bound together like a cord. हर एक सदस्य एक डोरी या एक रस्सी की तरह साथ बंधे होना ही एक मजबूत चर्च की पहचान है। साथ बंधे होना। तीसरी बात हम देखते हैं, a strong church is purity in life. जीवन की, सदस्यों की जीवन की, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्रता। पौलुस इफिसी की पत्री 5वें अध्याय और 27 में लिखता है, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। वही याकूब या जेम्स 1:27 याकूब 1 अध्याय और 27 पद में लिखता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथ और विधवाओं के क्लेश उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक करो। तो हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि हम इस संसार से निष्कलंक जीवन जिए।
So every member with a pure mind and life, हर सदस्य शुद्ध मन और जीवन के साथ होना ही एक मजबूत चर्च की पहचान है। मजबूत चर्च की पहचान। चौथी बात हम देखते हैं, सिंगल माइंडेड इन फोकस। हर एक अपने दिल से, अपने मन से एक ही लक्ष्य और एक ही दिमाग से विचार करो। कलीसिया को अगर हमें मजबूत करना है, अगर कलीसिया मजबूत है, एक कलीसिया मजबूत, और साथ में हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि तुम हर एक व्यक्ति कलीसिया हो, तुम हर एक व्यक्ति कलीसिया हो। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 21 से 23 पद में लिखा है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। क्या लिखता है? जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपनी घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। 23 पद कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। ठीक है, जो परमेश्वर के साथ है वो परमेश्वर के साथ नहीं तो विरोध में है, और जो परमेश्वर के साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। वही याकूब 1:6 में अगर फिर से गौर करते हैं, 6वां वचन और 8वां वचन, वहां लिखा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। उस प्रकार का जीवन नहीं कि जहां हवा जारी है, वॉट परमेश्वर हमें जो एकता और एक सोच, एक दिल और दिमाग देता है, ताकि हमारी कलीसिया, यानी पहले हम, हमारा परिवार और हमारी कलीसिया एक मजबूत, एक ताकतवर की पहचान रहे। आगे लिखा है, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो हमारा जीवन उस चंचल नहीं। सो एवरी मेंबर क्या है? एवरी मेंबर डिवोटेड टू वन कॉज, जो कारण, जो लक्ष्य, जो विचार और जो योजना है, सो हर एक सदस्य एक कारण और लक्ष्य के लिए समर्पित होना ही एक मजबूत चर्च की पहचान है। पांचवी बात हम देखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग चर्च, मजबूत चर्च की पहचान, मैच्योर इन थॉट्स, विचारों में परिपक्वता। पहले कोरिन्थियों का पत्र 16वां अध्याय का 13वां वचन लिखा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। सो एवरी मेंबर स्ट्रॉन्ग लाइक एन एडल्ट। नहीं, जब हम परमेश्वर खुदा को जाने हैं, आज जो भी इस इबादत में शरीक हुए और ये वीडियो कभी कोई और देखें, जो भी अपने आप को प्रश्न करें, आज जो परिस्थिति है कि खुदा का दूसरे आगमन का जो समय, पवित्र वचन या बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि मेरा दूसरा आगमन कब होगा तो क्या होगा, किस तरह की बातें होगी। आज जगत में वो बातें हो रही है, और 10-20 साल पहले, 30 साल पहले कहते थे कि अभी आएगा, लेकिन हम देखते हैं अभी तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे इस दूसरे आगमन के लिए द्वार में खड़ा है, द्वार में ही खड़ा है। So every member should be strong like an adult. आज भी हम अगर परमेश्वर के वचन में एक दूध प्याऊ बच्चे का जीवन है तो हमारा विचार परिपक्व नहीं होंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि हर एक परमेश्वर के वचन का हर एक जवाब परमेश्वर ने हमें दिया, हर एक सवालों का। सो हर एक सदस्य एक वयस्कर, एक परिपक्व तरह मजबूत होना, ये मजबूत चर्च की पहचान है, मजबूत चर्च की पहचान है। अगर हमारे कलीसिया में आज भी या एक मसीह व्यक्ति सालों साल यूहन्ना 3:16 में अटके रहे और दूसरा वचन नहीं, कितने लोग उस वचन को, अलग अलग वचनों को याद करते, कितने लोग जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य हमें याद है। आज भी पासबान अगर कहता है कि जोना का किताब निकालिए, एस्तेर निकालिए, तो हम अनुक्रमणिका में ही जाते हैं। कितने लोग,
क्योंकि हमें पता नहीं। जस्ट अगर किसी को किचन से, जो किचन में हर बार जाते हैं महिला, उसको अगर कहा कि भाई तो जाकर बॉल या एक स्पून लेके आओ, टी स्पून या सर्विंग स्पून, तो वो ये नहीं जाते कि पहले चेक करते कहाँ रखा होगा। दे नो एवरीथिंग वेयर इट इज केप्ट। परमेश्वर के लोग होने के वास्ते हमारा मैच्योरिटी परमेश्वर के वचन में अगर बढ़ना है तो वी शुड नो। हर बार लिस्ट में जाकर नहीं, यू शुड नो वेयर इट इज। सिर्फ हमें भजन संहिता बहुत लोगों को पता है ना, भजन संहिता है तो तुरंत निकलता है, कभी बीच में जाकर ऐसा कर सकते हैं। उत्पत्ति सबको शुरू में है, मत्ते मार्क लूकास वो भी जरा एडजस्टमेंट है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, लेकिन परमेश्वर का ये संपूर्ण 66 बुक्स ये परमेश्वर का प्रेरित, पवित्र आत्मा प्रेरित वचन है। और हमें पाठ इतना पूरा तो नहीं होगा कई लोगों को, लेकिन हम देखते कि हमें जानकारी होनी चाहिए परमेश्वर के वचन से, और ये परिपक्व हमें करेगा। आगे हम देखते हैं कि वर्किंग एंड ग्रोइंग, काम करना और बढ़ना, एक परमेश्वर के मजबूत कलीसिया की पहचान है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और 6वें पद में लिखा है, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। यानी मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। सो एवरी मेंबर शुड ग्रो स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। हर सदस्य का दिन प्रतिदिन मसीह के कार्य के लिए या मसीह के विश्वास में मजबूत होना एक मजबूत या ताकतवर कलीसिया की पहचान है। A strong church, एक मजबूत चर्च, बिल्डिंग अप इटसेल्फ, खुद का निर्माण करना। इफिसियों की पत्र में भी अगर कहते हैं कुछ वचन में 4 अध्याय का 12 पद और 16 पद में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के लिए परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। जूड यहूदा 20 एक ही अध्याय उसमें यहूदा का जूड का और 20वां पद लिखता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़िए। सो एवरी मेंबर बिल्डिंग अप नॉट टीयरिंग डाउन, है ना। हर सदस्य निर्माण करने वाला हो, ना कि तोड़ने या फाड़ने वाला, नष्ट करने वाला हो। एक मजबूत चर्च के चिन्ह है वर्शिपिंग गॉड, ईश्वर की आराधना करना। कैसे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 41 वचन के अनुसार लिखा है, प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सो प्रेयर मेक्स अस स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कितने लोग अपने परिवार में हर दिन प्रार्थना में वैयक्तिक और पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? कितने लोग करते हैं? अपने आप को जांचो। अगर संपूर्ण परिवार देख रहा है तो क्या सही मायने में करते हैं हम प्रार्थना? आज सब परिवार के हर एक सदस्य को गौर करने की जरूरत है। ये अंत के दिन है। परमेश्वर चाहता है कि मेरी कलीसिया मजबूत रहे। हमने जब हमारा बपतिस्मा हुआ तब से लेकर हमारी जिंदगी में क्या उन्नति हुई है, आज हमने देखे हैं। क्या हम सही मायने में, खुदा कहता है कि तुम हर एक मेरी कलीसिया हो, और आज हर एक घर कलीसिया, हर एक व्यक्ति कलीसिया है। उसका हम उदाहरण संपूर्ण जगत में देख रहे हैं। सो प्रेयर, कई लोगों को, मसीह लोगों को अभी भी प्रार्थना करने को नहीं आता। जवान हो, वृद्ध हो और अति बुजुर्ग हो, अभी भी अगर हमें प्रार्थना नहीं करने आता, हमें बाइबल पढ़ने नहीं आता, तो हमारा मजबूत चर्च होने की वो पहचान नहीं है।
द लॉर्ड सफर। होली कम्युनियन में जो हम देखते कि पहले कोरिन्थियों का 11:30 में लिखा है कि इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। कौन से मैनर में, व्हाट मैनर यू पार्टिसिपेट इन दैट होली कम्युनियन, परमेश्वर कहता है दैट इज द रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट, कैसे खुदा ने अपना शरीर और लहू हमारे लिए दिया ताकि हमें मुक्ति मिले। तीसरी बात इसमें हम देखते कि गीत, we sing songs of praises। कोलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 26वें वचन में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीतें गाओ। सिंगिंग, गाना, डजंट मैटर योर कॉर्ड, तुम्हारा आवाज स्केल, लेकिन अगर सालों साल हमारा स्केल नहीं कि हर बार, बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू सिंग प्रेजेस, 20 बार शायद हम गलत उठाएंगे, लेकिन अगर ऑटोमेटिक परमेश्वर हर एक को अगुवाई करता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम देखते कि गाय परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए नहीं, खुदा की इबादत करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन पूर्ण अंतःकरण और हृदय से। लिखा है हृदय की अधिकाई से बसने दो उस गीत को और वचन को और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीतें गाओ। इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय 22 से लेकर 25 लिखा है असेंबलिंग, एकता में या सहभागिता में आना। आज हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम देखते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आ सकते हैं, जो हम वीडियोग्राफी करके फेसबुक हो, यूट्यूब हो या अलग अलग माध्यम से एकता में आ रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 10:22 से लेकर 25 में लिखा है तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर कहता है कि तुम जहां कहा हो मैं तुम्हारे संग हूं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो, परमेश्वर की मौजूदगी। आज तुम जहां है, इस इबादत में शरीक है, इस वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर में है। 23वें पद में लिखा है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता में थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। कितने लोग बराबर 11 बजे अब तक इस इबादत में शरीक हो रहे हैं, जो हमारा समय है। कई लोगों को हम देखते हैं कि काफी समय होने के बाद भी हम कितने लोग विश्वास योग्यता से परमेश्वर को भय पकड़कर इस इबादत में तैयारी के साथ शरीक होते हैं। या आज भी कई लोग बेड पे सोकर रविवार की इबादत में शरीक होते हैं, बिना ब्रेकफास्ट, बिना नहाए हुए, बिना ब्रश किए हुए। परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इकट्ठा में आते हैं, अपने आप को देखो, अपने जीवन को देखो। अगर हमें सही मायने में परमेश्वर की नजर में एक मजबूत कलीसिया के माध्यम से खड़ा रहना है, तो हमारी पहचान आज क्या है? आर वी स्ट्रॉन्ग और वी आर सो वीक टुडे? एवरी मेंबर वर्शिपिंग रेगुलरली, नहीं क्या? प्रत्येक, हर व्यक्ति, हर सदस्य नियमित रूप से इबादत करने वाला होना, ये मजबूत चर्च की पहचान है। ये नहीं कि रविवार की इबादत में भी अगर हम कलीसिया में आज नहीं जा सकते, तो मुझे नहीं पता, कई लोग अपने अपने घरों में, जो भी कोई चर्च का 8 बजे का समय है ऑनलाइन वाला,
किसी का 9 है, किसी का 10, किसी का 11, 12, किसी का इवनिंग, लेकिन हम वो समय में उससे पहले तैयार होकर सब मिलकर बैठते हैं, या हमारे हाथ पैर इधर उधर जाकर बिछौने पर हम आंखें खोलते हैं। कुछ लोग आधे ऑनलाइन इबादत भी 11:30 के बाद उसमें शरीक होते हैं। सोचने वाली बात है। दैट इज नॉट द साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग चर्च। एक मजबूत कलीसिया के चिन्ह नहीं है, वो पहचान नहीं है। वाई वी नीड स्ट्रॉन्ग चर्च? हमें मजबूत चर्च होना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने भाई और बहनों को मजबूत रखने की जरूरत है। लूका के सुसमाचार 22-32 में लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, अपने भाई और बहनों को स्थिर करना, लेकिन उससे पहले अपने आप को स्थिर करना। अगर हम स्थिर है तो हम दूसरे को स्थिर कर सकते हैं। तो मजबूत चर्च क्यों होना चाहिए? कि अपने आप को स्थिर करे, अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने पहचान वालों को और अन्य लोग जो कलीसिया उनको स्थिर करने के लिए पहले खुद को मजबूत करे, ताकि कलीसिया मजबूत हो जाए। दूसरी बात इसमें देखते हैं, व्हाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग चर्च। क्यों हमें मजबूत चर्च होने की जरूरत है? द डेविल नीड्स टू बी फॉट। शैतान से लड़ने के लिए हम हर एक को मजबूत होने की जरूरत है। इसलिए इफिस 6:10 में पौलुस कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। प्रभु में और उसके शक्ति के, उसके सामर्थ्य के बलवान, प्रभाव में बलवान बनो। नो आउटवर्ड फॉर्म ओनली, बाहरी रूप से ही नहीं, बाहरी रूप से नहीं। आज कई लोग हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के तुलसी के पन्ना हो, गर्म पानी हो, चाय हो, ये हो, और विटामिन सी, विटामिन बी, ABCD ये सारे ले रहे हैं, ताकि अंदरूनी हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिकार शक्ति, वो बहुत मजबूत रहे। लेकिन इस विशेष दरमियान कितने लोग बाहरी नहीं बल्कि अंदर के हमारे नहीं क्या। दूसरे तिमोथी 3:5, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहे। नहीं क्या, परे रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी इम्यूनिटी और अपने शरीर की देखभाल न करें, वो करें, लेकिन हम देखते कि क्या हम आध्यात्मिक हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में कलीसिया है। हमारा हृदय जिसमें यीशु मसीह परमेश्वर बसता है, क्या हमें एक मजबूत होने की हमारी आज पहचान है या नहीं? अगर नहीं होते हैं मजबूत, तो चर्चेस में भी लॉस्ट। हमने चर्चेस को तीसरे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1-2 पद में कहता है, क्योंकि शैतान तो खड़ा है। वो सरदिस की कलीसिया को परमेश्वर का दूत लिखता है कि लिखा है कि सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, और ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि जीविता तो कहलाता है पर मैं मरा हुआ हूं। जीविता तो कहता है पर मरा हुआ है। जागरूक रहे, दूसरा पद कहते हैं कि जागरूक रहे, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, मिटने की थी जो जिंदगी के हमारे पहलू मिटने को है या मिटने को, उसको दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। क्या यही बात जो सरदिस की कलीसिया को दूत कहता है, आज हम हर एक को कह रहा है। आज हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया है। क्या आज दूत ऐसा हमारे लिए भी सोचता है? God will strengthen us if we let him। भाई और बहनों, अगर हम खुदा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए देंगे, तो वो परमेश्वर हमें मजबूत जरूर करेगा। दूसरे थिस्सलुनीय में 1 अध्याय का 11वां पद पौलुस उस थिस्सलुनीय की कलीसिया कहता है, हे इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें उस बुलाहट
के योग्य समझे और भलाई की हरेक इच्छा और विश्वास के हरेक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। पहले पत्रस 5 अध्याय का 10वां पद में भी हम देखते हैं कि लिखता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर को दावत। सो गॉड विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन यू इफ वी लेट हिम। उसको कार्य करने दे, अपने हृदय को उसके सामने रखे। आज के इस इबादत में हम अपने आप को प्रश्न करें। कई बातें हमने देखी है, क्यों कलीसिया या चर्च मजबूत होना चाहिए? पैसों से नहीं, बड़ी संख्या से नहीं, बड़ी बुद्धि से नहीं कि बुद्धि जगिक बुद्धि और उससे विचार, हम देखते हैं उस बातों से कलीसिया मजबूत नहीं है, वो पहचान नहीं है। कलीसिया की पहचान हमने देखे है, कई बातों में हमने देखी कि पहली बात हमने देखी है कि परमेश्वर के वचन से पढ़ना, ठीक है, परमेश्वर के वचन में पढ़ना है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वचन के साथ प्योरिटी एंड लाइफ, जीवन की पवित्रता जो है, यूनाइटेड इन वर्क, एक विचार और एक काम, सिंगल माइंडेड फोकस, हर एक के विषय में एक लक्ष्य और एक दिमाग से सोच होनी चाहिए। मैच्योरिटी इन थॉट्स, विचारों में पक्वता होनी चाहिए। वर्किंग एंड ग्रोइंग, जो हम सेवा कार्य करते हैं, परमेश्वर की खिदमत करते हैं, उस पर उधर ही नहीं लेकिन आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है उसमें। बिल्डिंग अप इटसेल्फ, खुद का निर्माण कीजिए, खुद का निर्माण के अपने आप को बढ़ाए। वर्शिपिंग गॉड, ईश्वर की आराधना करें, प्रार्थना, उसके मेज में शरीक होकर, गीत गाकर, भजन संहिता और आत्मिक गीतें गाकर उस परमेश्वर की खिदमत करे, अपने मन में अनुग्रह के साथ करे। इकट्ठा होना ना छोड़े, इकट्ठा होना। कलीसिया में नहीं आ सकते, लेकिन घर में भी क्या सब परिवार के लोग साथ में बैठकर आज इस हर रविवार और हर दिन अपनी वैयक्तिक इबादत करे, इकट्ठा होना न छोड़े। वाई वी नीड स्ट्रॉन्ग चर्च? क्योंकि हम देखते हैं एक दूसरे को हम मजबूत कर सकते हैं, लेकिन पहले खुद मजबूत हो। शैतान तैयार है और उसको लड़ने के लिए हमें शक्ति की जरूरत है, बाहरी रूप ही नहीं लेकिन आंतरिक आध्यात्मिक रूप से हमें जरूरी है। अगर ऐसा नहीं तो चर्च यानी कलीसिया का व्यक्ति खो सकता है अपने आप को, जीवन को। सर्दिस की कलीसिया, उनका जीवन, वो हम देखते ही लिखा है कि परमेश्वर के 7 आत्मा और 7 तारे हैं, लेकिन तेरे कामों को जानता हो कि तू जीवित तो कहलाता है लेकिन मरा हुआ है। कितने लोग आज कलीसिया, प्रत्येक विश्वासी जीवित या मरा है, आध्यात्मिक जीवन में सोचने की बात है। परमेश्वर का समय आ रहा है, परिस्थिति को देखकर हम अपने आप को पलटे उस खुदा के चरणों में आए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, आइए हम प्रार्थना करते। प्यारे परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद देते इस वचन के लिए, और परमेश्वर जो सभी आज इस इबादत में शरीक हुए हैं, हम हर एक व्यक्ति खुदावंद, तूने हमें चुना है। हम निर्बल है लेकिन तुझ में हम बलवंत है, हम अज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन तू हमें खुदावंद, जो होशियारों को भी परमेश्वर तू नीचे कर सकता है। हम दुआ करते परमेश्वर, यहाँ जो भी प्रभु परमेश्वर आज सच्चे मन से खुदावंद तेरे चरणों में आता है, तू कहता है हम तुझे अपने जीवन में कार्य करने दे, ताकि हमारे जीवन में तेरे सामर्थ्य को हम बढ़ाए, प्रभु तेरी उपस्थिति को बढ़ाए, तेरे अगुवाई में हम हर दिन, हर पल, प्रतिदिन बढ़े। यहाँ उपस्थित हमारे कलीसिया के और ये जो भी लोग इस इबादत में शरीक है, तू विशेषता इस वचन के दौरान अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सारे
जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत में प्यार किया, उस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी। पापी से उसने प्यार किया, सारे जहां का उद्धार किया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। तेरी सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम मैं गाता रहूं, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से तुम जो दूर हो, वो मन के करीब है। उसको सिफाए वो देता है, आत्मा का भी दान देता वो है, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, उस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। आइए हम इस समय परमेश्वर को फिर से शुक्रगुजार करते हैं इस नजराने के लिए, और जो भी टाइट पिछले महीने जो सबों ने टाइट आपसे जो हर बार दे रहे हैं उनके लिए भी हम शुक्रगुजार करते हैं, और हम सबों के लिए इस समय दुआ करते हैं। आइए हम सब खड़े होते हैं, परमेश्वर खुदावंत को धन्यवाद, और इस संपूर्ण महीना भी जो अगला सप्ताह परमेश्वर के हाथ में हम देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
ऐ हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम सारा आदर महिमा जल आपके चरणों में लाते हैं। तो कितना महान अनुग्रहकारी खुदावंत है। अब तक आपने संभाला, आज की संपूर्ण इबादत में शरीक होने का अवसर दिया। और परमेश्वर खुदावंत, गीत और वचन के द्वारा आपने हर एक को आशीष किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, जो नजराना स्तुति के भेंट प्रभु परमेश्वर जिन्होंने सदैव दिया है, तो उन हर एक को खुदावंत स्वर्गीय आशीष उनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो और आर्थिक आशीष परमेश्वर तू दे। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, हमारे कलीसिया में जो बीमार है, जो बुजुर्ग है, जो तकलीफों में है, जो समस्याओं में है, परेशानी में है, उन हर एक को परमेश्वर तू अगुवाई कर। खुदावंत, बारिश के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते परमेश्वर, इवन जो लोगों को इस बारिश की वजह से घर और जो भी काफी दिक्कतें हैं, उन हर एक को परमेश्वर तो अपनी सुरक्षा प्रदान कर। मैं दुआ करता हूँ फिर से संपूर्ण जगत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र और मुंबई शहर के लिए भी खुदावंत परमेश्वर, सभी लोगों को तू अपनी सुरक्षा और जैसे खुदावंत शारीरिक सामर्थ्य, आध्यात्मिक सामर्थ्य और एक मजबूत कलीसिया बनाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। खुदा बाप, मैं विशेषता दुआ करता हूँ इवन जो जिनको काम नहीं है, जिनके घरों में परमेश्वर खाने के लिए अनाज नहीं है, और जिनको प्रभु परमेश्वर दैनिक जीवन की जो भी जरूरत की चीजें नहीं मिलती, ऐसे हर एक को प्रभु परमेश्वर तो प्रावधान हो सके। इसलिए प्रभु परमेश्वर तू लोगों के मन में कार्य कर और हर एक द्वारों को खोल, हर एक मुश्किलों को दूर कर, हर एक तकलीफों को परमेश्वर तू देखता है और समझता है। खुदावन, हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि हमारी प्रार्थना सुन ली। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, अब तक संभाला, आगे भी संभाल, और हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को, हमारी ये संपूर्ण कलीसिया और हर एक सभासद और सदस्य एक मजबूत, एक ताकतवर, एक सामर्थ्यशाली कलीसिया बनकर रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर को शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें फिर से ये संपूर्ण इबादत में शरीक होने का अवसर दिया है, और मानसून भी शुरू है, और हम परमेश्वर ने आज गीत, भजन और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अगुवाई की। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं और आखिरी दुआ हम करते हैं, और उसके बाद हम आशीष लेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम खड़े हो जाते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्जा में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहसंगति हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। सब रहमतों के पानी को सब आदमियों से सना हो, कहूँ आसमान के पशारे, बाबे तेरू की हो तारे, आमीन। फिर से प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु की मौजूदगी आप हर एक के साथ रहे, और आज के वचन के अनुसार कि परमेश्वर खुदावंत हम हर एक के साथ है, और हम हर एक अपने वैयक्तिक, पारिवारिक रूप में और कलीसिया के माध्यम से अपने आप को मजबूत करें। जय मसीह।